गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम वसा के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कल का रिमाइंड कर लेते हैं। भी कल हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर इसकी जांच के लिए हम जो दिया गया पदार्थ है उसका पेस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर आयोडीन विलयन डालेंगे और आयोडीन विलयन डालने के बाद यदि उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाता है तो ये पता चलता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, और यदि नहीं होता है कलर चेंज तो उसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। तो आज हम वसा के परीक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। वसा का परीक्षण करने के लिए हम दिए गए खाद्य पदार्थ का पेस्ट बनाकर उसको एक कागज़ पर रख लेते हैं। जो ब्लू कलर का डॉट जो मैंने दिखाया हुआ है ये पेस्ट है और नीचे कागज़ दिखाया हुआ है। फिर हम उस कागज़ को फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके इस तरह तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर हम दबाव डालते हैं। हाथ से डाल सकते हो आप। और जब दबाव डालने के बाद हम उस पदार्थ को हटा देते हैं तो नीचे जहाँ पर वो पदार्थ था वहाँ पर अगर यदि इस प्रकार का धब्बा बन जाता है, जैसे आप बच्चों कहीं पर किसी कागज़ पर तेल गिर जाता है तो उस पर जो तेल जैसा धब्बा, अगर इस प्रकार का धब्बा बन जाता है तो समझ लीजिए उसमें वसा उपस्थित है, और यदि नहीं बनता है तो वसा उपस्थित नहीं है। इसके पश्चात हम आते हैं प्रोटीन के परीक्षण पर। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें दो प्रकार के विलयन तैयार करने होंगे। ये जो प्रोटीन का परीक्षण है बेटा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर आता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से नोट करेंगे। वैसे तो सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। अब है सबसे पहला विलेन हमारा वो कॉपर सल्फेट का विलेन है, जो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है वास्तव में। तो हमने इसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 100 मिलीलीटर जल एक बीकर में लेना है। एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लेना है, और फिर उस बीकर के अंदर, उस 100 मिलीलीटर जल के अंदर हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल लेना है। जब उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट का विलेन तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा विलेन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे का विलेन है, उसको तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए भी हम 100 मिलीलीटर जल लेंगे एक बीकर के अंदर, और उस बीकर के अंदर 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, और इस प्रकार हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा विलेन तैयार हो जाएगा। तो बच्चों हमारे दोनों विलेन तैयार हो गए, कॉपर सल्फेट का विलेन भी और कास्टिक सोडे का विलेन भी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद वही प्रोसीजर है जो हम पहले करते आए हैं। सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे, जो भी दिया गया खाद्य पदार्थ है उसका पेस्ट बनाएंगे। और प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे अच्छा जो खाद्य पदार्थ है वो दाल होती है बेटा। तो दाल का पेस्ट बनाओगे, क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो हम उसको ले लें ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। तो दाल का पेस्ट बना लेंगे, या आप किसी भी खाद्य पदार्थ का बना सकते हो। और फिर उस पेस्ट के अंदर 10 बूंद जल की डाल देंगे ताकि विलेन की तरह तैयार हो जाए। और 10 बूंद जल डालने के बाद उसको मिक्स कर देंगे, और फिर उसके अंदर 2 बूंद हम कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। ध्यान रखना बेटा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉपर की सहायता से डाल देंगे, और कुछ देर के लिए रख देंगे। और कुछ देर रखने के बाद यदि प्रश्नली के अंदर जो पदार्थ है उसका रंग बैंगनी कलर का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि दिए गए पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। और यदि नहीं होता है तो दिए गए पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो बेटा आप सबको ये सारे परीक्षण अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखने हैं, और उनको डायग्राम भी बनाएं ताकि आपको इन सब चीज़ों की समझ हो। क्योंकि इनको किसी भी चीज़ को अगर समझ के करते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। तो आशा करता हूँ आप इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वो मेरे पास इन सब चीज़ों के डायग्राम के भी और जो आपने लिखा है उसका भी फ़ोटो सेंड करेंगे। धन्यवाद।